साहित्य, वैदिक साहित्य भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक साहित्य है। तो वैदिक साहित्य क्या है? सबसे प्राचीन और धार्मिक दार्शनिक साहित्य है। इसमें मुख्यतः शामिल है चार वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, सूत्र साहित्य। तो पहला क्या है? चार वेद, दूसरा ब्राह्मण्य ग्रंथ, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद, पांचवा वेदांत और छठवां सूत्र साहित्य। पहला चार वेद, दूसरा ब्राह्मण्य ग्रंथ, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद, पांचवा वेदांत और छठवां सूत्र साहित्य। पहला चार वेद, दूसरा ब्राह्मण्य ग्रंथ, तीसरा उपनिषद और चौथा आरण्यक, पांचवा है वेदांत और सूत्र साहित्य। फिर से, पहला क्या है? चार वेद, दूसरा क्या है? ब्राह्मण्य, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद, पांचवा वेदांत और छठवा साहित्य है क्या? सूत्र साहित्य है। छठवा क्या है? सूत्र साहित्य है। फिर से याद करेंगे। पहला क्या है? चार ग्रंथ ना, चार वेद है, सॉरी। पहला चार वेद, दूसरा ब्राह्मण्य और तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद और पांचवा है सूत्र साहित्य, छठवा क्या है? वेदांत है। चार वेद, ब्राह्मण्य ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, सूत्र साहित्य। चार वेद, ब्राह्मण्य ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, सूत्र साहित्य। चार वेद, ब्राह्मण्य, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत और सूत्र साहित्य। फिर से, चार वेद है, ब्राह्मण्य है, उपनिषद है, आरण्यक है और वेदांग है और सूत्र साहित्य है। हो गया याद। फिर इसका उद्देश्य धर्म, दर्शन, यज्ञ, समाज और यज्ञ को समझना है। इसका उद्देश्य क्या है? धर्म को, दर्शन को, यज्ञ को, समाज और ज्ञान को समझना है। धर्म को, दर्शन को, यज्ञ को, समाज और ज्ञान को समझना है। धर्म, दर्शन, यज्ञ, समाज और ज्ञान को समझना है। धर्म, दर्शन, यज्ञ, समाज और ज्ञान को समझना है। धर्म, दर्शन, यज्ञ, समाज और ज्ञान को समझना है। धर्म, दर्शन, यज्ञ, समाज और ज्ञान को समझना है। धर्म, दर्शन, यज्ञ, समाज और ज्ञान को क्या करना है? समझना है। चार वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य। धर्म, दर्शन, यज्ञ, समाज और ज्ञान को समझना है। अब देखते हैं चार वेद। चार वेद में कौन कौन से हैं? वैदिक साहित्य का सबसे मुख्य भाग चार वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। वेदों को श्रुति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये गुरु से शिष्य को मौखिक रूप से सुनाकर सिखाया जाता है। तो ये क्या करते हैं? गुरु मौखिक रूप से यानी कि बोलकर शिष्य को सुनाया जाता है। इसमें केवल ज्ञान देना नहीं था, जो चरित्र होता है उसका निर्माण भी किया जाता था। तो वैदिक साहित्य के 6 जो है वो कौन-कौन से हैं? पहला तो चार वेद हो गया, दूसरा क्या था? ब्राह्मण्य, तीसरा उपनिषद, चौथा आरण्यक, पांचवा वेदांग और छठवां सूत्र साहित्य है। और चार वेद में कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इसको क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता था। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। देवताओं की स्तुति प्रार्थना के मंत्र इसी में लिखे होते थे। 1028 सूक्त होते हैं, 10 मंडल होते हैं और 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। तो ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की स्तुति प्रार्थना है। ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की स्तुति और प्रार्थना है। 1028 सूक्त है। 1000 क्या है? 28 सूक्त है। किसमें? ऋग्वेद में स्तुति प्रार्थना है। 1028 सूक्त है। 10 मंडल में विभाजित है। 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन माने जाते थे। तो 10 मंडल में 2 और 7 मंडल जो है सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। अब देखते हैं हम इसमें जिन देवताओं की स्तुति है: इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, वायु। 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 कौन कौन से? इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, वरुण हो गया, वायु हो गया। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, वायु। ठीक है। गायत्री मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद में मिला है। तो ऋग्वेद में क्या मिला है? गायत्री मंत्र मिला है। अस्तोमा सद्गम्य भी ऋग्वेद से लिया गया है। तो जो अस्तोमा, सद्गम्य, तमसोमा, ज्योतिर्गम्य, ये वाला जो है ना, वो ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद में कुछ महिला ऋषियों के नाम भी होते हैं। तो इसमें महिला ऋषि भी होती थी, जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, कपाला,
कक्षावती, यानी कि उस समय महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त करती थी, वो भी ज्ञानी थे। तो गायत्री मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद में मिला है। अस्तु मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गम्य, ये श्लोक मिला हुआ है। और ऋग्वेद में महिला ऋषियों के नाम भी मिलते हैं। तो लोपामुद्रा हो गया, घोषा, अपाला, कक्षावती, लोपामुद्रा, घोषा, अकाला, कक्षावती, लोपामुद्रा, घोषा, अकाला, कक्षावती, लोपामुद्रा, घोषा, अकाला, कक्षावती, लोपामुद्रा, घोषा, अकाला, कक्षावती, लोपामुद्रा, कक्षा, अकाला, कक्षावती, अपाला, लोपामुद्रा, कक्षावती, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, घोषा, कक्षावती, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, कक्षावती। 33 देवताओं का उल्लेख है। इसमें क्या है, 33 देवताओं का उल्लेख है। कौन सी महिला ऋषि थी? लोपा और कक्षावती, अपाला और घोषा। ऋग्वेद यज्ञ हवन की विधि बताने वाला वेद है। यज्ञ क्या है? हवन की विधि बताने वाला वेद है। यजुर्वेद क्या है? यज्ञ या फिर हवन की विधि बताने वाला वेद है। यजुर्वेद क्या है? हवन की विधि बताने वाला वेद है। यजूस का अर्थ होता है यज्ञ करना। यजूस का अर्थ होता है यज्ञ करना। यजूस का अर्थ होता है यज्ञ करना। यजूस का क्या अर्थ होता है? यज्ञ करना। यज्ञ हवन की विधि बताता है। इसमें यज्ञ करने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। इसमें क्या है? यज्ञ करने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। मंत्र और क्रिया दोनों बताए गए हैं। इसमें क्या है? मंत्र कैसे बोलना है और कौन सी क्रिया करना है, ये भी बताया गया है। यजुर्वेद 2 प्रकार के होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसमें 40 अध्याय है। इसमें पहली बार राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। इसमें 40 अध्याय है। राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का जो है उल्लेख मिलता है। भाषा गद्य और पद्य दोनों में है। भाषा क्या है? यज्ञ गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें से कौन सी महिला थी जो ऋग्वेद में जो महिला ज्ञानी थी, ऋषि थी, तो उसमें था कक्षावती थी, घोषा थी, अपाला थी और कौन थी? एक और थी ना, पहला वाला लोपामुद्रा थी। अब देखते हैं हम जो है सामवेद। ये पढ़ लिया हमने, गद्य और पद्य दोनों 40 अध्याय होते से राजसूय यज्ञ वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। अब देखते हैं हम सामवेद। तो भारत की पहली संगीत पुस्तक माना जाता है सामवेद। स से स और स से संगीत। सामवेद में संगीत की पुस्तक मानी जाती है। ऋग्वेद के मंत्रों को गाकर पढ़ने के लिए बनाया गया है। तो जो ऋग्वेद है उसमें प्रार्थना लिखी गई है, तो उस प्रार्थना को गाकर पढ़ने के लिए सामवेद में संगीत लिखी गई है। इसमें 1810 मंत्र है। इसमें क्या है? 1810 मंत्र है। इसमें क्या है? 1810 मंत्र है। और ऋग्वेद में क्या था? 1000 कितना था ऋग्वेद में? ऋग्वेद में 1028 सूक्ति थी और इसमें 1810 मंत्र है। इसमें से अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो इसमें अधिकतर मंत्र कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसमें 1028 श्रुति है उसमें है। तो सामवेद में क्या है? ऋग्वेद के मंत्र को पढ़ने के लिए बनाया गया है। 1810 मंत्र है। इसमें से अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद की शाखा कौथुम, रणायनी और जैमिनीय। कौथुम, रणायनीय और जैमिनीय। कौथुम, रामायणीय और जैमिनीय। इसलिए इसे भारतीय संगीत का मूल स्रोत कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का मूल स्रोत कहा गया है। तो इसीलिए इसे कहा क्या है? भारतीय संगीत का मूल स्रोत कहा गया है। इसे भारतीय संगीत का मूल स्रोत कहा गया है। कौथुम, राणायनीय, जैमिनी। कौथुम, राणायनीय, जैमिनी। कौथुम, राणायनीय, जैमिनी। कौथुम, रणायनीय, जैमिनी। कौथुम, राणायनीय, जैमिनी। कौथुम, राणायनीय, जैमिनी। कौथुम, राणायनीय, जैमिनी। कौथुम, राणायनीय, जैमिनी।
कौतुम रामायणीय जैमिनी, यह वेद सामाजिक जीवन, रोग, उपचार से संबंधित है। अथर्ववेद जो है सामाजिक जीवन, रोग और उपचार से संबंधित है। अथर्ववेद जो है सामाजिक जीवन और रोग के उपचार से संबंधित है। इसमें 731 सूक्त है। इसमें क्या है, 731 सूक्त है। और ऋग्वेद में क्या था, 1028 था। और अथर्ववेद में यानी सामवेद में क्या था, 1810 था। और अथर्ववेद में 731 सूक्त है। अथर्ववेद में सामाजिक जीवन, रोग और उपचार से संबंधित होता है। और 731 इसमें सूक्त है। लगभग 6000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 6000 मंत्र हैं। रोग से जुड़े हुए 6000 मंत्र हैं। इसमें रोगों के उपचार और जादू टोना से जुड़ी बातें भी हैं। तो इसमें रोगों का उपचार भी है, जादू टोने से जुड़ी बातें भी हैं। रोगों का उपचार भी है, जादू टोने से जुड़ी बातें भी हैं। शौनक और पिप्पलाद, अथर्ववेद की शाखाएं क्या है, शौनक और पिप्पलाद है। जादू टोने की शाखा अथर्ववेद की शाखाएं हैं, शौनक और पिप्पलाद है। 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 ब्राह्मण्य ग्रंथ वेदों की व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण्य ग्रंथ क्या करते हैं, वेदों की जो है व्याख्या करते हैं। यज्ञ की विधि, धार्मिक कर्मकांड, अनुष्ठानों का अर्थ है। तो यज्ञ की विधियां बताते हैं, धार्मिक कर्मकांड बताते हैं, अनुष्ठानों का अर्थ बताते हैं, बताया गया है। प्रमुख ब्राह्मण्य एक ग्रंथ कौन से है, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। और इनकी भाषा अधिकतर गद्य होती है। इनकी भाषा क्या होती है, अधिकतर गद्य होती है। ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तिरीय, 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 ऐतरेय, शतपथ, ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तिरीय, ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश, ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तिरीय है। इनकी भाषा अधिकतर क्या है, गद्य है। इनकी भाषा क्या है, गद्य है। आरण्यक शब्द आरण्य यानी जंगल से बना हुआ है। आरण्यक शब्द क्या है, जंगल से बना हुआ है। ये वे ग्रंथ है जिन्हें वन में रहने वाले ऋषि पढ़ते हैं। तो ये कौन से ग्रंथ है, वन में रहने वाले जो ऋषि हैं वे पढ़ते हैं। ध्यान, दर्शन, रहस्यवाद, इसका है ध्यान होता है, दर्शन, रहस्यवाद। वर्तमान में लगभग 7 आरण्यक उपलब्ध है। तो अभी वर्तमान में केवल 7 आरण्यक उपलब्ध है। नोट, सामवेद और अथर्ववेद के स्पष्ट आरण्यक उपलब्ध नहीं है। तो जो सामवेद है और जो अथर्ववेद है यानी कि संगीत के लिए, और अथर्ववेद मतलब हो गया अथर्ववेद किस चीज के लिए था, इलाज के लिए था ना, तो बीमारी के इलाज के लिए। तो आरण्यक अभी तक उपलब्ध नहीं है। उपनिषद भारतीय दर्शन का आधार है। तो उपनिषद क्या है, भारतीय जो दर्शन है उसका आधार है। इसमें चर्चा होती आत्मा, ब्रह्मा, आत्मा एवं परमात्मा का संबंध, सृष्टि की उत्पत्ति। तो इसमें आत्मा होता है, ब्रह्मा होता है, आत्मा और परमात्मा का संबंध होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उपनिषद भारतीय दर्शन का आधार है। उपनिषद क्या है, भारतीय दर्शन का आधार है। इसमें आत्मा हो गया, ब्रह्मा हो गया, आत्मा और परमात्मा का संबंध हो गया, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। कुल उपनिषद 108 है। कुल उपनिषद कितनी है, 108 है। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से है। तो मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से है। सत्यमेव जयते किससे है, मुंडक उपनिषद से है। सत्यमेव जयते किससे है, मुंडक उपनिषद से है। आत्मा, ब्रह्मा, आत्मा और परमात्मा, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। वेदांग, वेदों को समझने के लिए 6 सहायक शस्त्र बनाए जिन्हें वेदांग कहते हैं। शिक्षा, उच्चारण का ज्ञान, कल्प यानी धार्मिक विधि, निरुक्त यानी शब्दों की व्याख्या, व्याकरण भाषा के नियम, छंद शास्त्र, ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र और समय। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। शिक्षा शास्त्र, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिषी। शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त, व्याकरण हो गया और छंद हो गया और ज्योतिषी है। तो शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त और क्या है, व्याकरण, ज्योतिषी। शिक्षा, कल्प, शिक्षा और कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी यानी कि ज्योतिष, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, ज्योतिष।
शिक्षा कल्प और निरुक्त, शिक्षा कल्प और निरुक्त, शिक्षा कल्प और निरुक्त, शिक्षा कल्प और निरुक्त। कल्प सूत्र, कल्प वेदांग का भाग है, इसमें 4 प्रकार के सूत्र हैं। कल्प क्या है? वेदांग का भाग है, इसमें 4 प्रकार के सूत्र हैं। बड़े यज्ञों की विधि, तो इसमें क्या है? बड़े यज्ञों की विधि है। इसमें क्या है? बड़े यज्ञों की विधि होती है। कल्प सूत्र में सश्रुत, कल्प वेदांग का भाग है, इसमें 4 प्रमुख सूत्र है। सश्रुत्र, सौत सूत्र, तो बड़े यज्ञों की विधि होती है। इसमें क्या होती है? बड़े यज्ञों की विधि होती है। गृह सूत्र, घर के संस्कार, विवाह, नामकरण आदि, तो गृह सूत्र में घर के संस्कार, विवाह, नामकरण आदि होता है। धर्म धर्म जो सूत्र होता है, इसमें सामाजिक और धार्मिक नियम होते हैं। शुल्ब सूत्र, यह विधि बनाने के नियम, इसमें प्राचीन भारतीय ज्यामिति मिलती है। तो इसमें क्या है? शुल्ब सूत्र में क्या है? यज्ञ विधि बनाने के नियम है। तो यज्ञ के लिए जो विधि होता है उसको बनाने के लिए नियम है। इसमें प्राचीन भारतीय ज्यामिति मिलती है। तो इसमें भारतीय जो है प्राचीन भारतीय ज्यामिति मिलती है। जो प्राचीन भारतीय ज्यामिति होती है वो मिलती है। अब सूत्र साहित्य, सूत्र का अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक ज्ञान। श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र, कम शब्दों में अधिक ज्ञान। उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण्य ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद की रचना हुई थी। संक्षेप में वैदिक साहित्य 4 वेद है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और सूत्र है। तो रिवीजन कर लेते हैं। वैदिक साहित्य सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। वैदिक साहित्य में शामिल होते हैं वेद, ब्राह्मण्य, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और सूत्र साहित्य। वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। तो वेद क्या है? पुरुषों द्वारा रचित नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपौरुषेय माने जाते हैं। तो वैदिक साहित्य में क्या याद रखना है? पहला तो वेद, ब्राह्मण्य, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और सूत्र, 6, ये 6 याद रखेंगे। फिर वेदों को श्रुति कहा जाता है, वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, ये 3 बातें याद रखेंगे। फिर 4 वेद है, ऋग्वेद देवताओं की स्तुति है, यजुर्वेद यज्ञों की विधि है और सामवेद जो है संगीत, गान, इन सब के लिए है। अथर्ववेद रोग, जादू टोना, सामाजिक जीवन के लिए होता है। अब ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 33 देवताओं के उल्लेख है। 2 और 7 मंडल सबसे प्राचीन है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है और महिला ऋषि लोपामुद्रा, घोषा, अपाला है। और एक और क्या है? कक्षावती है। हाँ, तो लोपामुद्रा, घोषा, अपाला और कक्षावती है। और यजुर्वेद यज्ञ करने की विधि बताया गया है। 40 अध्याय है, भाषा गद्य और पद्य दोनों है, 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद में। और सामवेद में क्या था? भारत की पहली संगीत पुस्तक थी। 1810 मंत्र है, अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। 3 शाखाएं हैं, कौथुम, रणायनीय और जैमिनी। ये याद नहीं हुआ था ना हमें, याद करते हैं। कौथुम, रणायनीय, जैमिनीय, कौथुम, रणायनीय, जैमिनीय, कौथुम, रणायनीय, जैमिनीय, कौथुम, रणायनीय, जैमिनीय, कौथुम, रणायनीय, जैमिनीय। अथर्ववेद 731 सूत्र है। अथर्ववेद में 731 सूत्र है, लगभग 6000 मंत्र है। रोग और उपचार का वर्णन है। तो रोग और उपचार का क्या है? इसमें वर्णन है। रोग और उपचार का क्या है? इसमें वर्णन है। और शौनक और पिप्लाद इनकी शाखाएं हैं। कौन कौन सी? शौनक और पिप्लाद। क्या है इसकी जो शाखाएं हैं? शौनक और पिप्लाद, शौनक, पिप्लाद, शौनक, पिप्लाद, शौनक, पिप्लाद। एक बार इसे याद करते हैं और कौथुम, रणायनीय, जैमिनीय, कौथुम, रणायनीय, जैमिनीय, कौथुम, रणायनीय, जैमिनीय किसके लिए? सामवेद के लिए है। और ये शाखा कौन सी है? शौनक और पिप्लाद, ये है अथर्ववेद के लिए। ठीक है, अब देखते हैं ब्राह्मण्य ग्रंथ वेदों की व्याख्या करते हैं। यज्ञ कर्म कांड का वर्णन है। ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ, पंचविंश, तैतरीय, ऐतरेय, 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 शतपथ, पंचविंश, तैतरीय।
अरण्यक जंगल अरण्य में पढ़े जाने वाले ग्रंथ हैं। विषय रहस्यवाद, ध्यान, दर्शन और लगभग 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ कुल 108 उपनिषद है। आत्मा ब्रह्म सृष्टि से है और सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से है। सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद है उससे है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से है। विषय आत्मा ब्रह्म और सृष्टि। कुल 1000 उपनिषद है। दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद क्या है? दार्शनिक ग्रंथ है। 108 उपनिषद है। आत्मा ब्रह्म और सृष्टि के बारे में बताया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदांग वेदांग बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 6 वेदांग होते हैं। शिक्षा उच्चारण करने को बोलते हैं। कल्प धार्मिक विधि, निरुक्त शब्द व्याख्या, व्याकरण भाषा नियम, छंद छंद शास्त्र और ज्योतिष खगोल शास्त्र को कहते हैं। शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष। 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 कल्पसूत्र स्वाश्रय सूत्र। कल्पसूत्र 4 भाग है। श्रौत सूत्र बड़े यज्ञ होते हैं। गृह सूत्र परिवार संस्कार होते हैं। धर्म सूत्र सामाजिक नियम। शुल्ब सूत्र यज्ञ वेदी ज्योतिष। श्रौत सूत्र बड़े यज्ञ। गृह सूत्र पारिवारिक संस्कार। धर्म सूत्र सामाजिक नियम। शुल्ब सूत्र यज्ञ वेदी ज्यामिति। यज्ञ वेदी ज्यामिति। उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक समय 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस काल में बने सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फैक्ट, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद रोग और जादू टोना से। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से और वेदांग जो है 6 होते हैं। पीवाईक्यू देखते हैं। तो पीवाईक्यू ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं। पहला का आंसर होगा सी। पहला का क्या होगा? सी होगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बी होगा। सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सामवेद मुख्यतः जो है संगीत से संबंधित है। तो आंसर होगा बी होगा। सामवेद किससे है? संगीत से है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या क्या है? 6 है, यानी कि सी होगा। क्या होगा? सी होगा। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो बी होगा। छठवां, अथर्ववेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद जो है रोग और उपचार से संबंधित है। तो सी होगा इसका। सातवां, शूल्ब सूत्र किससे संबंधित है? तो शूल्ब सूत्र किससे संबंधित है? शूल्ब सूत्र जो है शायद ज्योतिषी से। ज्योतिषी से नहीं है, चिकित्सा से होगा। डी होगा शूल्ब सूत्र। 8वां, यज्ञ की विधियों का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो यज्ञ की विधियों का वर्णन जो है यजुर्वेद में मिलता है। बी होगा। भारत की पहली संगीत पुस्तक किसे किसे माना जाता है? तो संगीत पुस्तक जो है सामवेद को माना जाता है। बी होगा। सामवेद को माना जाता है। बी होगा। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? तो जो ऋग्वेद है वो कितने मंडलों में विभाजित है? ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में विभाजित है। शायद सी होगा। आंसर चेक करते हैं। पहला का सी, दूसरा और तीसरा का बी सही, चौथा का सी सही, छठवां का बी, सातवां का सी, छठवां का सी, सातवां का बी होगा। हम सातवां में कंफ्यूज थे ना। सातवां का बी होगा, आठवां नौवां बी है और 10वां सी है। तो सातवां ही चेक करते हैं। शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र जो है ज्यामिति से संबंधित है। किससे है? ज्यामिति से संबंधित है। अब एमसीक्यू देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है। तो बी होगा। दूसरा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है शायद। ऋग्वेद में 10 मंडल तो है, जिसमें से दूसरा और सातवां बहुत पुराना माना जाता है। तो शायद सी होगा। तीसरा, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 है। तो बी होगा।
चौथा, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, सी होगा। पांचवा, भारत की पहली संगीत पुस्तक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है, बी होगा। छठवां, सामवेद के अधिकतर मंत्र किस वेद के से लिए गए हैं? तो सामवेद से अधिकतर मंत्र बी से यानी कि ऋग्वेद से लिए गए हैं। यज्ञ की विधियों का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो यज्ञ के वर्णन जो है बी में होगा, यजुर्वेद में मिलेगा। और अथर्ववेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो रोग और उपचार से है, तो आठवां का सी होगा। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या तो 6 है, तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है, तो सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? शिक्षा, व्याकरण, छंद, पुराण वेदांग नहीं है। पुराण क्या है? वेदांग नहीं है, तो 10वां का डी होगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो सी होगा। उपनिषद मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो उपनिषद जो है वो संगीत से, दर्शन से, राजनीति से, युद्ध से, तो दर्शन से होता है। फिर 13 देखते हैं, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, तो ए होगा। फिर 14, ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है यज्ञ और कर्म कांड से संबंधित है, तो बी होगा। ब्राह्मण क्या है? यज्ञ और कर्म कांड से संबंधित है। अरण्य ग्रंथ किस स्थान पर पढ़े जाते हैं? तो अरण्य ग्रंथ जो है जंगल में पढ़े जाते थे। 16, अरण्य शब्द का अर्थ होता है जंगल, सी होगा। 17, स्थूल सूत्र किससे संबंधित है? तो ज्यामिति से अभी हमने सॉल्व किया था, तो बी होगा। और श्रौत सूत्र किससे संबंधित है? तो श्रौत सूत्र पता नहीं, बड़े यज्ञ के लिए है शायद, ए होगा, ए होगा शायद। गृह सूत्र किससे संबंधित है? तो पारिवारिक संस्कार के लिए है, बी होगा। और धर्म सूत्र किससे संबंधित है? तो सामाजिक नियम से होगा, ए होगा। और 16 सॉरी कितना हो गया? 19 हो गया ना। 21 में आए हैं हम। तो धर्म सूत्र किससे संबंधित है? तो धर्म सूत्र जो है, धर्म सूत्र का एक सामाजिक लिखिए ना। ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है, सी होगा। यजुर्वेद के कितने प्रकार हैं? तो यजुर्वेद के 2 प्रकार है, 2 शाखाएं हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद ही तो है शायद, 22 का ये होगा। सामवेद की शाखा है, तो यजुर्वेद में 4 होगा, सॉरी 4 होगा इसमें, तो इसका आंसर होगा सी, 4 वेद होगा। और 23 का कितना होगा? 2 होगा। अथर्ववेद की मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? अथर्ववेद की जो है शौनक और पिप्लाद है, बी होगा। 24 का बी होगा। और उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? तो उत्तर वैदिक काल का समय सी है, 1000 से 600। 25 का सी है, 1000 से 600। चेक करते हैं एक बार कौन कौन सा सही है। पहला बी सही, दूसरा सी सही, तीसरा बी सही, चौथा सी सही, पांचवा, छठवां, सातवां सी सही है। फिर 8वां और 9वां सी सही है। फिर 10वां और 11वां सही है। 12 का बी है, 13 का ए है, 14 का बी है सही। फिर आता है 15 और 16 सी है, 17 बी है और 18 ए है, 19 बी है, 20 ए है और 21 सी है। 22 का ए होना चाहिए, 22 का क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। और 23 का बी होना चाहिए और 24 का बी, 25 का सी। तो 22 और 23 एक बार देखते हैं। तो इस सामवेद की शाखाएं कितनी है? तो सामवेद की शाखा 3 है। सामवेद की शाखा कितनी है? 3 है, बी बोला गया। सामवेद की शाखा 3 है। और यजुर्वेद के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार है। यजुर्वेद के कितने हैं? 2 प्रकार हैं।